तो कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, ये वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए MX प्लेयर पर हिंदी में अवेलेबल कोरियन ड्रामास जो 2022 में ही है उसका पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा। तो ये वही वीडियो है, लेकिन सबसे पहले अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो आप उसे भी जरूर देख लें, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इस दूसरे पार्ट में 15 कोरियन ड्रामास होंगे और इन सभी ड्रामास के बारे में मैंने बहुत ही कम से कम शब्दों में बताया है। तो बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। हालांकि ये ओरिजिनली 2011 में आई एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है, पर इसे रिसेंटली MX प्लेयर पर हिंदी में डब करके रिलीज किया गया है। पर जैसा कि ये सीरीज 2011 में ही बनी है, चाहे इसके विजुअल्स हो, स्क्रीन प्ले हो, सब कुछ पुराना सा लगता है। खैर, फिर भी अगर आपको एक मेडिकल क्राइम ड्रामा टाइप की सीरीज देखना पसंद है तो आप इसे एक ट्राई दे सकते हैं। पर हाँ, आप इस सीरीज को फैमिली के साथ अवॉइड ही करें, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारी डेड बॉडीज और ऑटोप्सीज देखने को मिलती है। यह एक कॉमेडी ड्रामा रोमांस सीरीज है और अगर आपको इस जोनरा की सीरीज देखना पसंद है या आपको हाई स्कूल रोमांस ड्रामा देखना अच्छा लगता है तो आपको ये सीरीज जरूर ट्राई करनी चाहिए। तो अगर बात करें सीरीज के बेसिक प्लॉट की, जो कहानी फॉलो करती है दो ऐसे लोगों की जो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट ख्यालात के हैं, पर कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके कारण उन्हें साथ रहना पड़ता है। तो ये सीरीज इन्हीं के साथ रहने के दौरान इनके नजदीक आने की कहानी और इस दौरान हुए इमोशनल और रोमांटिक मोमेंट्स को दिखाती है, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी में देख सकते हैं। अगर आपको एक कॉमेडी फैमिली ड्रामा रोमांस सीरीज देखना पसंद है तो आपको ये सीरीज पसंद आएगी। अब अगर बहुत ही कम शब्दों में सीरीज के बारे में बताऊं तो ये कहानी फॉलो करती है सॉन्ग फैमिली की, जिसमें सॉन्ग योंग, उसकी वाइफ और 4 बच्चे हैं। और ये सीरीज इन्हीं के पर्सनल लाइफ और फैमिली में आए प्रॉब्लम्स और खुशियों के अराउंड घूमती है, जिसमें आपको एक अच्छा फैमिली ड्रामा, लोटपोट होने वाले ह्यूमर्स और आंखें नम कर देने वाले इमोशनल मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। हालांकि ये काफी लंबी सीरीज है, बावजूद इसके आप कहीं बोर नहीं होते और इसमें टोटल 50 एपिसोड्स होने वाले हैं। अगर आपको मेडिकल ड्रामास देखना पसंद है, जिसमें आपको ड्रामा, रोमांस, क्राइम और सस्पेंस के साथ साथ एक अच्छी स्टोरी लाइन भी देखने को मिले, तो ये सीरीज केवल आपके लिए है। ओवरऑल ये एक डिसेंट सी सीरीज है जिसे आप एंजॉय करेंगे और आपको इस सीरीज को पूरा देखने के लिए 1 घंटे के राउंड के टोटल 18 एपिसोड्स देखने होंगे। ये एक BL ड्रामा रोमांस सीरीज है, यानी कि बॉयज लव पर बेस्ड सीरीज है। तो अगर आप इससे कंफर्टेबल हैं तो आप इसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं सीरीज के कहानी की, जो फॉलो करती है ताe क्योंग के कैरेक्टर को, जो एक बॉयज हाई स्कूल में पढ़ता है और उसे एक दिन रियलाइज होता है कि उसका कोई बेस्ट फ्रेंड या एक अच्छा दोस्त नहीं है। और फिर क्या, वो एक अच्छे और सच्चे दोस्त की तलाश में लग जाता है। और इस दौरान जो कुछ भी सिचुएशंस क्रिएट होते हैं और जो भी ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं, यही इस वेब सीरीज की कहानी है, जिसे आप एक ट्राई तो दे ही सकते हैं। ये MX प्लेयर पर आई एक कोरियन कॉमेडी ड्रामा रोमांस सीरीज है और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने बॉलीवुड में डबल रोल्स वाली फिल्में देखी हैं, जैसे राम और श्याम, सीता और गीता या फिर जुड़वा, तो ये सीरीज भी आपको लगभग वैसा ही दिखाती है। तो अगर आप सीता और गीता को एक वेब सीरीज के जरिए और थोड़े नए फन और ह्यूमर के साथ देखना चाहते हैं तो आप इसे एक ट्राई दे सकते हैं। बाकी आप इसे देखिए और कॉमेंट में बताइए कि आपको ये कैसी लगी। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो कोरियन ड्रामा है, ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा पर बेस्ड सीरीज है। अब अगर आपको इस सीरीज के प्लॉट के बारे में बताऊं, जो बेसिकली कहानी फॉलो करती है ड्रीम नाम के एक बेसबॉल टीम की, जिसने कभी कोई मैच नहीं जीता है। और फिर जब टीम में बहुत सारे चेंजेस के बाद हमारे हीरो की एंट्री होती है, उसके बाद जो इस टीम का समीकरण बदलने लगता है और क्या वो आगे कोई मैच जीत पाते हैं। बेसिकली इस सीरीज की स्टोरी इसी के अराउंड घूमती है, जिसमें आपको एक ग्रिपिंग स्टोरी लाइन, अच्छा स्पोर्ट्स ड्रामा और इमोशनल फ्रेंडशिप वाले मोमेंट्स देखने को मिलते हैं। और ओवरऑल आपको ये सीरीज काफी पसंद आएगी। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो फैंटेसी रोमांस पर बेस्ड है और ये सीरीज बेसिकली कहानी फॉलो करती है डाले की, जो अपनी लाइफ में अपने काम में इतना बिजी रहता है कि वो अपने वाइफ को भी समय नहीं दे पा रहा है, जिसके कारण इनके बीच लड़ाई झगड़े और दूरियां बढ़ती जा रही हैं। ये सब चल ही रहा होता है कि डाल एक दिन खुद को बिल्कुल ही अलग दुनिया में पाता है, पर वहाँ रहने के बाद उसकी लाइफ में क्या चेंज आता है और क्या वो अपनी दुनिया में वापस आ पाएगा। बेसिकली यही इस वेब सीरीज की कहानी है। ओवरऑल इसका कॉन्सेप्ट, कहानी का एग्जीक्यूशन आपको जरूर पसंद आएगा और आप इस सीरीज को एक ट्राई जरूर दे सकते हैं। तो अगर आपको हॉरर, ड्रामा, मिस्ट्री टाइप की सीरीज देखना पसंद है तो आपको ये सीरीज जरूर ट्राई करनी चाहिए। और जैसा कि एक मिनी सीरीज है तो आपको इसके एक सीजन में मात्र 4 एपिसोड्स देखने होंगे और ऐसे आप टोटल 3 सीजन देख सकते हैं, यानी कि टोटल 12 एपिसोड्स और हर एक सीजन की कहानी बिल्कुल अलग है। तो अगर आप लंबी सीरीज देखना पसंद नहीं करते और आप चाहते हैं कि आप फटाफट से कोई सीरीज देख लें, तो आप इस मिनी सीरीज को बिना बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन के देख सकते हैं, जो MX प्लेयर पर हिंदी में अवेलेबल है। अगर आप एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर लवर हैं तो आपको ये सीरीज जरूर ट्राई करनी चाहिए। अब अगर आपको इस सीरीज के कहानी के बारे में बहुत ही कम शब्दों में बताऊं तो ये फॉलो करती है 3 कैरेक्टर्स को, जिनकी लाइफ अपसाइड डाउन तब हो जाती है जब 15 साल पहले हुआ एक मर्डर इन्हें एक साथ ले आता है। अब वो मर्डर कैसे हुआ था और ये तीनों साथ क्यों आते हैं और अब क्या वो इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर पाएंगे, ये सारी बातें जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। और मेरे हिसाब से अगर आप एक क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री के फैन है तो आपको ये सीरीज मिस नहीं करनी चाहिए।
अगर आपको क्राइम ड्रामा मिस्ट्री बेस्ड कोरियन ड्रामा देखना पसंद है तो ये वेब सीरीज आपके लिए है, जो कहानी फॉलो करती है एक प्रोसिक्यूटर पार्क जुंग वू की, जो टेम्पररी एमनीसिया से जूझ रहा है और वह एक दिन अचानक से खुद को एक जेल में पाता है। अब आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे जब आपको पता ही ना हो कि आपने क्या किया है, जिस कारण से आप जेल पहुंच गए हैं। अब ऐसी क्या घटना हुई है जिसे वो भूल गया है और उसे जेल जाना पड़ा है। इन्हीं सारे बातों का जवाब आपको ये सीरीज देती है। ओवरऑल ये काफी अच्छी क्राइम ड्रामा मिस्ट्री सीरीज है जिसे देखकर आपको मजा आएगा। ये एक एक्शन थ्रिलर मिस्ट्री जॉनर की सीरीज है जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी में देख सकते हैं। अब अगर इसके प्लॉट की बात करें, जो सेट है एक ऐसे यूनिवर्स में जहां आज के समय भी राजा महाराजाओं का राज है, यानी यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है और ये कॉन्सेप्ट मुझे सच में अच्छा लगा। खैर, इस कहानी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पर एक मिस्टीरियस मर्डर पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख देती है और इसी मर्डर मिस्ट्री के अराउंड जो कुछ भी कहानी डेवलप होती है आपको इस सीरीज में देखने को मिलता है। ओवरऑल आप इस सीरीज को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखे बिना एक बार देख सकते हैं, आप इसे एंजॉय करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि इस वेब सीरीज के बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत बार इस चैनल पर बताया हुआ है, तो फिर से मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपने इसे पहले नहीं देखा है तो अब आप इसे MX प्लेयर पर हिंदी में देख सकते हैं। और अगर आप एक ऐसी सीरीज देखना चाहते हैं जिसमें सारे इमोशंस, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ये सब कुछ देखने को मिले, तो भी आप इस सीरीज को जरूर देख सकते हैं। और ये मेरे द्वारा देखी गई वन ऑफ द बेस्ट कोरियन सीरीज है। यह एक फैमिली ड्रामा रोमांस टेलीविजन सीरीज है और ये वेब सीरीज कहानी दिखाती है ताएपोंग की, जिसकी एक एक्सीडेंट के बाद मानसिक हालत 7 साल के बच्चे के जैसी हो जाती है और उसकी माँ, जो खुद एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है, उसे चिंता है कि उसके बाद उसके बेटे का ख्याल कौन रखेगा। और साथ ही इसमें 2 लेडीज हैं, जिसमें से एक ताएपोंग के सच्चे दिल से केयर करती है तो दूसरी बस उसका फायदा उठाना चाहती है। और भी बहुत सारी बातें जो आपको इस वेब सीरीज को देखकर ही पता चलेगा, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी में देख सकते हैं। अगर एक लाइन में सीरीज के बारे में कहूँ तो आपको इसे देखकर बहुत मजा आने वाला है। अब थोड़ी अगर इस सीरीज के कहानी की बात करें तो फॉलो करती है एक एस्पायरिंग एक्टर डायवोंग को, जो गलती से गुमी हो यानी 9 पूंछ वाली फॉक्स या लोमड़ी को रिलीज कर देता है, जो एक पेंटिंग में 500 साल से कैद थी। अब उसके रिलीज होने के बाद जो कुछ भी होता है, यही तो इस वेब सीरीज की मेन स्टोरी लाइन। तो अगर आपको एक कॉमेडी, फैंटेसी, रोमांस जोनर की सीरीज देखना पसंद है तो ये सीरीज आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। तो हमारी आज की वीडियो इतनी ही थी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर, और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।